मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बनाए मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने खिलायो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने खिलायो मेरो इष्ट जगत को स्वामी गोद में तेरो खिलायो मेरो इष्ट जगत को स्वामी गोद में दूध खिलायो हरे चरण से को कह देना तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे बोले के लाला की बड़े जोर से बोले आप लोगों ने जयकार इतनी जोर से लग गई दो चार गांव आवाज चली गई ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं नंदात मजा उत्पन्न जाता लादो महात्मना नंदात मजा उत्पन्न जाता लादो महात्मना। भगवान के अवतार का भगवान जब प्रकट होकर के आए सारे ब्रजमंडल में आनंद हो गया। नंद बाबा ने दरवाजे खोल दिए भिखारियों के लिए 4 दरवाजे खुलवा दिए कहा कोई दरवाजे से जहां तक पर भिखारी आए वहीं दे दो। 4 दरवाजे 4 गेट चारों गेटों में कहा जो जहां पर जाए वहीं पर दान करो। देखिए दान से व्यक्ति के धन की शुद्धता होती है इसलिए जीवन काल में दान अवश्य करना चाहिए। यश भोग और नाश ये 3 गति है साहब। बाबा नंद ने दान शुरू कर दिया। कितना दान। एक दरवाजे में पीतल के बर्तन बट रहे थे। एक महाराज जी गए इतने बर्तन अब लेकर के खुश होकर के चले जा रहे थे। काफी बर्तन मिल गए साहब हजारों का काम चल गया। दूसरे पंडित जी दूसरे गेट से निकल के आ रहे थे वो खुश हो रहे थे। अब जब पहला वाला पहुंचा क्यों तुमको क्या मिल गया। पहले वाले ने कहा हमको पीतल के बर्तन मिले। दूसरे वाले गेट के पंडित जी बोले पागल कहीं का। अरे दूसरे गेट में जाते तो तांबा मिलता। इतने महंगे बर्तन है तांबे के पीतल से ज्यादा हमें तो महंगे मिल गए। बड़ा पछताना है क्या बताऊं मैं भी दूसरे गेट चला जाता। अब तो फंस गए भाई। अब तांबे वाला प्रसन्न हो रहा है कि हम बड़े आदमी इससे ज्यादा इसको पीतल मिला है हमें तांबा मिला है। पर जब तीसरे गेट के पंडित जी से मिले तो तीसरे गेट के पंडित जी तो इतनी चांदी के बर्तन लेकर के आ रहे थे।
ये दोनों बोले भैया तुम्हें क्या मिली? बोले हमें तो चांदी मिली। अब दोनों परेशान, बताइए इनको चांदी मिल गई, अभी तो हम खुश हो रहे थे, ये तो चांदी के बर्तन लेकर गया है। बोले पागल हो तुम लोग, अरे तीसरे गेट में जाना था, वहां चांदी बट रही। अब तीसरे गेट वाला खुश हो गया, मैं सबसे बड़ा। और आखिरी में चौथे गेट में जब पहुंचे तो चौथे गेट वाला तो सोने के बर्तन लेके जा रहा था। ये सोने के बर्तन लेकर के गया। चांदी वाला बोला हमें तो चांदी मिली, सोने वाला बोला तुम सब पागल हो, हमें तो सोना मिल गया। अब चांदी वाला परेशान, इतना दान दे रहे हैं नंद बाबा। नंदात मध्ये उत्पन्न जाता लादो महात्मना। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने आह्लादित हो गए कि उन्हें होश नहीं है कितना लुटा दिया जाए। 9 लाख गौओं के सींग को सोने से मढ़वा करके बाबा ने संकल्प कर दिया, जो जहां मिले दे देंगे। नंद बाबा दान कर रहे हैं, बहुत लुटाया बाबा जी ने, अनेक आनंद हुआ है। और अनेक आनंद करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ अब देखिए ब्रज की जितनी गोपियां थी वो तो आनंद ले रही हैं, रोज लाला के दर्शन करने जा रही हैं, किंतु आकाश से देवताओं की स्त्रियां भी अपना रूप बदल करके गोपी बनकर के वृंदावन आ रही हैं। अब जब गोपियां रूप बदल के वृंदावन आ रही हैं तो बाबा ने देखा भोलेनाथ ने कैलाश में कि पार्वती भी गोपी बन के जा रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। बाबा भोलेनाथ बोले देवी कहां जा रही हो? सुबह सुबह निकल जाती हो, शाम को वापस आती हो, आखिर में समझ नहीं पा रहे कि तुम जा कहां रही हो। मां भवानी पार्वती बोली तो आपको पता नहीं है? बोले हाँ। अच्छा बिल्कुल पता नहीं? बोले बिल्कुल पता नहीं है। अरे महाराज ब्रज में भगवान बाल कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं, हम सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना तो वहीं के वहीं बैठ गए। आज तक पता नहीं लगा मुझे, मैं कैसे शांत बैठ गया साहब। इससे 2 दिन पूर्व में भगवान के अवतार के 2 दिन पूर्व में शेष भगवान ने जन्म लिया था रोहिणी के गर्भ से। वहां पर 2 बालकों का आनंद चल रहा है। बाबा भोलेनाथ बोले तो आज तो हम भी चलेंगे, जाएंगे हम। मैया बोली हाथ जोड़ती हूं, तुम घर में ही रहो, तुम मत जाना। भगवान भोलेनाथ बोले क्यों? बोले महाराज आपके गले में सांप बिच्छू, छोटा सा बच्चा इनको देख करके डर जाएगा, आप मत जाइए। भोलेनाथ बोले यही तो समस्या है, दुनिया यही तो नहीं समझती। एक दिन जितने सांप बिच्छू है ना, सबने जाकर भगवान भोलेनाथ से कंप्लेंट किया, महाराज कहीं कोई के घर में हम दिख जाएं, कहीं कोई के खेत में हम दिख जाएं, सिर कुचल देते। इतनी दुर्गति करते हैं महाराज, मार के फेंक देते हैं। बताइए हम कहां जाए? बनाई तो आपने। भगवान भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, अब नहीं कुचले जाओगे, आओ मेरे गले में आ जाओ। बाबा ने अपने गले में धारण कर दिया। जितने भूत थे दुनिया में ना, सब भूत मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। महाराज मान लो कोई के गांव में, कोई के घर में हम चले गए तो तांत्रिकों को बुलवा करके डब्बा में बंद करवा के गड़वा देते। इतनी दुर्गति हमारी करते हैं, हम कहां जाएं? भोलेनाथ बोले कहूं मत जाओ, कैलाश आ जाओ। जिनका कोई सहायक न हो उनका भोलेनाथ सहायक है। बाबा ने इनको शरण दिया है। भगवान भोलेनाथ बोले एक बार वो मेरी शरण में आ जाए वो मुझसे कभी दूर जाता नहीं। देवी पार्वती तुम निकलो, हम आ जाएंगे, पर आएंगे सांपई बिच्छू के साथ। मां पार्वती निकल गई, बाबा भोलेनाथ विचार में पड़ गई। जिनके सिर में ज्ञान रूपी गंगा बैठी हो वो कोई साधारण नहीं है। बाबा ने विचार किया, अपने बड़े से मिलने के लिए जाओ, कोई ना कोई भेंट लेकर के जाना चाहिए। मैं अपने गोविंद से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने आराध्य से मिलने के लिए जा रहा हूं, जिनका नाम मैं सतत गान करता हूं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। खाली हाथ चला जाऊं? उचित धर्म नहीं है, क्या करूंगा? और दूसरी बात, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे को देखने जा रहे हो तो कम से कम कुछ तो ले जाइए, कुछ उपहार ले जाइए। उपहार का मतलब क्या है? भेंट, आपका स्नेह, आपका प्रेम, ये प्रेम ही भेंट है। किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो कम से कम हमें देते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम भेंट दे रहे हैं। आजकल लेने देने में बड़ी बड़ी अजीब व्यवस्थाएं हैं।
अब तो दुकानदार भी जानने लगे हैं साहब। उनके पास जाओ तो पूछो भैया एक साड़ी दिखा दो, वो पहले पूछेंगे सेठ लोग देने के लिए या फिर घर के लिए। हाँ, लेने देने वाली या घर के लिए। हम भी कसर नहीं करते, बोलने भाई लेने देने वाली। जाएंगे अंदर पर 2-4 छेद भी हो उसमें तो भी चलेगा, कौन खोल के देखेगा। हाँ, किसी को दे रहे हो ऐसा दो कि कम से कम वो नाम ले। एक बार हमारे साथ एक महाराज जी थे, पूजा में उनको एक धोती मिली, धोती 1.5 मीटर की धोती। बोलो, अब महाराज जी वो धोती मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज जी क्या करूंगा इसका, न ये लुंगी न धोती। अब लुंगी भी नहीं बनेगी, धोती भी नहीं बनेगी, ये 1.5 मीटर और मजबूत तो इतनी साहब, इतनी मजबूत की क्या कहें, इतनी मजबूत की पकड़ के फूंक दो तो छेद आ जाए, इतनी मजबूत। अब 1.5 मीटर की धोती, अब मैंने कहा रख लो, क्या करोगे उसका। व्यवहार, दक्षिणा, भेंट का नाम है व्यवहार। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ दूसरा अच्छा व्यवहार करेगा। व्यवहार है हमारा प्रेम। व्यवहार से हमारा प्रेम झलकता है कि सामने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है। भगवान भोलेनाथ विचार में पड़ गए कि मैं कृष्ण के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। रामावतार के समय में क्या लेकर के गए, रामावतार के समय में हनुमान जी को लेकर के गए। रुद्रदेह तजिनेह बस बानर भय हनुमान, हनुमान को लेकर के गए। पर कृष्णावतार के समय में मैं क्या लेकर के जाऊं, विचार में पड़ गए। इस समय कृष्ण को किस बात की जरूरत है, कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम के बारे में समझ ले। सच्चे प्रेमी की यह विशेषता है कि अपने प्रियतम को समझ ले, उसके अंतःकरण को समझ ले, तो वही प्रेमी है, दूसरा प्रेमी नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि मैं क्या लेकर के जाऊं, क्या लेकर के जाऊं। याद आ गया, राम अवतार में बंदर की जरूरत थी। इस अवतार में भगवान ने विचार किया, ये अवतार में भगवान को बंदर की जरूरत नहीं है। इस अवतार में तो कर्मयोगी बन करके आए हैं, 16 कलाओं से जन्म लेकर के आए हैं, और 16 कलाओं से जन्म लेने के कारण भगवान को वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ेगी, बजाने वाले बाजा चाहिए। बाबा भोलेनाथ चाहते तो बड़े से बड़े बाजा ले जा सकते थे, समझिएगा बात। हाँ, बाजे तो इतने बड़े बड़े ही दुनिया में, जब वाद्य यंत्र ही ले जाना था तो कोई अच्छा वाद्य यंत्र ले जा लेते। ये तो 1-1 लाख के वाद्य यंत्र रखे, लाखों के वाद्य यंत्र हैं। बाबा भोलेनाथ तो कोई भी खरीद के ले जा सकते थे, पर क्या लेकर के गए। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, अपने गोविंद के लिए, अपने कृष्ण के लिए मैं बंसी लेकर के जाऊंगा। क्यों ले जाऊंगा बंसी, क्यों? दुनिया में जितने वाद्य यंत्र हैं, सबसे मधुर और मीठा बोलने वाला कोई वाद्य यंत्र है, उसका नाम है बंसी। क्या कारण है, बंसी लेकर के भगवान क्यों गए? सुखदेव भगवान कहते हैं बंसी में गुण है, और वे बंसी के गुण के कारण भगवान बंसी लेकर के गए। बंसी के 3 गुण समझिए, कोई वाद्य यंत्र में वो गुण नहीं है जो बंसी में है। पहला गुण, बिना बुलाए बोलती नहीं। दूसरा गुण, बोलती है तो मीठा बोलती है। तीसरा, अपने पेट में कुछ रखती नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। ये बंसी का स्वभाव है। बंसी बोलती है तो मधुर बोलती है, बड़ा मीठा बोलती है। भगवान बंसी लेकर के क्यों गए? देखिए, बंसी निष्कपट है। एक बार गुजरात में गरबा हुआ, और गुजरात तो गरबा के लिए ही बना है, तो गुजरात में विराट गरबा हुआ, और गरबा में अनेक प्रकार के बाजे बजे। और जब सब बाजे बजे तो सब बाजे, बड़ी रात के बाद में जब गरबा समाप्त हो गया तो सब वाद्य यंत्रों को एक कमरे में रख दिया। कमरे में वाद्य यंत्र रखे, सब वाद्य यंत्र सो रहे थे। 2 को नींद नहीं आ रही थी, 2 वाद्य यंत्र जग रहे थे, एक बंसी और दूसरा ढोल। ये दोनों जग रहे थे, पर बंसी तो देख रही थी, पर ढोल तो बेचारे यहां से लुढ़के तो वहां जाए और वहां से लुढ़क के यहां आए, ज्यादा परेशान।
तो बंसी ढोल के पास में गई और बोली कि ढोल भैया बात क्या है। ढोल बोला बहन हमसे ज्यादा तकलीफ तो संगीत में किसी और वाद्य यंत्रों को नहीं होती, सबसे ज्यादा पिटाई तो हमारी होती है। ढोल बोला और पर गरबा में तो ढोल इतना पिटता है कि मरेगा जिए। ढोल बोला इतनी पिटाई हुई मेरी, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि जिंदगी में अब ढोल न बनूं दोबारा। ढोल ने बंसी से कहा कि बंसी तू बड़ी पुण्यात्मा है भाई, हाँ कितनी शान से बजती है, कितनी शान से बैठती है, कितने अच्छे से तेरी आसन लगती है। होठों का तकिया, हाथों का बिस्तर, गर्मी लगी तो नाक से एसी चालू हो गए, हवा मिलने लगी, पूरा सुख मिलता है और उसके बाद तू बजती है। तू श्रेष्ठ है बंसी। बंसी तुझ में मुझ में अंतर क्या है, जैसे खाली तू वैसे ही खाली में, खाली ढोल भी खाली बंसी भी, पर बात क्या है मैं पिटती हूं और तेरा सम्मान होता है। बंसी बोली भैया एक बात है, मैं जैसी हूं वैसी ही हूं, मेरे पास में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे पास भेद है। तुम अपने पोल को ढक करके रखते हो, मैं ढक के नहीं रखती, मैं जैसी हूं उसी अवस्था में सामने आ जाते हो। तुम तो ढक करके रखते हो, ढक के रखते हो, कपट का भाव रखते हो। कपटी बनोगे तो पिटोगे, संशय नहीं है, तुम्हारा कपट तुम्हें पिटवा देता है। भगवान भोलेनाथ ने कुबेर के यहां से नंदलोचनी पुरी से एक बांस को बुलवाया और बांस को कटवा करके उससे बंसी का निर्माण किया और बंसी को लेकर के भगवान भोलेनाथ पहुंच गए नंद भवन में। नंद भवन गोकुल में बाबा जब पहुंचे, सांव बिच्छू ततैयों के साथ में पूरा श्रृंगार करके बाबा पहुंचे। आसेश्वर भगवान के रूप में नंद रानी यशोदा के महलों के सामने आसन जमा करके बैठ गए। दो चार गोपियां वहां से निकली जो घर अंदर जा रही थी। एक की दृष्टि पड़ी, अरे बाप रे ये तो बड़ा भारी सपेरा है। एक बोली योगी है और दौड़ करके नंद रानी यशोदा के पास में गई और यशोदा से बोली कि मैया बड़े बड़े योगी देखे हैं, आज तक ऐसा योगी नहीं देखा। गले पर सांप विषधर हलाहल जैसे सांपों को लपेट करके आया है। मैया नंद रानी ने विचार किया कि योगी ऊंचे नंबर का है, ऊंचे नंबर के योगी को ऊंचे नंबर की भिक्षा देनी चाहिए। नंद रानी यशोदा ने 4 थालियां हीरे मोती से भर करके 4 दासियों को बुला करके कहा कि जाओ भिक्षा दे आओ। अब चारों दासियां जब भिक्षा लेकर के पहुंची, बाबा ने देखा, बाबा हाथ जोड़ करके बोले आप चारों में से यशोदा कौन है? मैया यशोदा कौन है? चारों हाथ जोड़ करके बोली बाबा जी हम यशोदा नहीं है, हम तो उनकी दासी, हम उनकी दासियां हैं। भोलेनाथ देख करके शांत हो गए, थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोले और बाबा भोलेनाथ ने फिर कहा कि देखो जिनके घरों में दास दासियों से संतों की सेवा कराई जाती है वो घर धर्मात्मा नहीं हो सकते। ये सिद्धांत है, अतिथि देवो भव। आतिथ्य सत्कार से बढ़कर के दूसरा सत्कार नहीं है। संतों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। ये नहीं कि हम दास दासियों के द्वारा उनकी सेवा करवाएं, क्योंकि अतिथि सत्कार से बढ़कर के दूसरा कोई सम्मान नहीं। राजा बलि ने अपने गुरुजी की बात को नहीं मानी और कह दिया कि मेरे घर में अतिथि आए हैं, यज्ञ और भी हो सकता है। अतिथि चले गए तो फिर अतिथि सत्कार, अतिथि असम्मान से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं है। मकानों में लिखते थे पहले लोग अतिथि देवो भव। जो बुलाए आता है वो मेहमान आता है, जिसको कोई पता ना हो आने का, कोई कारण ना हो और बिना बुलाए यदि हमारे घर में कोई पहुंच जाता है वो अतिथि है, वो भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए अतिथि का सम्मान मेहमान से बढ़कर के होना चाहिए। मकानों में लिखते थे लोग अतिथि देवो भव। कुछ दिन के बाद में मिट गया ये सब सिस्टम, फिर लिखने लगे सुस्वागतम। अतिथि देवो भव गया, सुस्वागतम लिखने लगे। कुछ दिन के बाद में तो और भी स्थिति बिगड़ने लगी, लिखने लगे वेलकम। आजकल तो बड़े बड़े मकानों में लिखा होता है वेलकम। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, अतिथि है, वेलकम नहीं। अरे साहब यहां तक भी ठीक है, वेलकम ही लिख लो तो भी अच्छा है। एक जगह तो
देखने की भी हद हो गई। एक घर में तो लिखा था कि कुत्ते से सावधान। बताइए, मकान के मेन गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान। न अतिथि देवो भव, न वेलकम, न सुस्वागतम, सीधा कुत्ते से सावधान। ये भगवान की कृपा है कि कोई हमारे घर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिंदा व्यक्ति के घर में तो लोग बैठने मिलने के लिए जाते हैं, कोई शमशान में बैठने जाता है क्या? है ना? इसीलिए अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी नंद रानी यशोदा को इतना भी ज्ञान नहीं है कि घर में कोई संत आता हो तो उसका सम्मान हमें खुद करना चाहिए। जाइए, मुझे भिक्षा की जरूरत नहीं है, ले जाओ, भागो यहां से। डांट के भगा दिया भगवान भोलेनाथ ने। चारों दासियां गई, जाकर के प्रार्थना करी, महारानी बड़ो टेढ़ो बाबा है। नंदरानी यशोदा बोली, बात क्या है? बोले, वो तो आपको ही बुला रहे हैं। तुरंत नंदरानी यशोदा चारों थाली लेकर पहुंच गई। बाबा जी क्षमा करना, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के कारण समय मिल नहीं पाता, तो मैं अपने बच्चों में व्यस्त थी और महोत्सव चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाई। बाकी मैं स्वयं संतों की सेवा करती हूँ, आप ये भिक्षा लीजिए और घर जाइए। महात्मा जी बोले, नंदरानी भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। तो मैया बोली कि जब भिक्षा नहीं चाहिए तो आए काय के लिए हो? भगवान भोलेनाथ बोले, मैंने सुना है तेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, एक बार लाला के दर्शन करा दे, चला जाऊंगा। नंदरानी 5 कदम पीछे हट गई। बाबा बहुत विचार के बोलो, इतने बड़े बड़े सांप बिच्छू, एक छोटो सो 3 दिन को बालक है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, डर जाएगा वो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, आप क्षमा करना। और मैया अंदर चली गई। जैसे ही मैया अंदर गई, लाला तो पलना में लेटे लेटे देख रहे हैं कि मेरे भगवान भोलेनाथ आए हैं और मां दर्शन नहीं करा रही है। बाबा भोलेनाथ तो आंख बंद करके जाप करने लगे, दर्शन तो करके ही जाऊंगा चाहे 3 दिन लग जाए। बाबा तो डर गए। या कन्हैया ने देखा कि मां ले नहीं जाएगी, मां ले कैसे जाएगी? बच्चे को आता है अपनी बात को मनवाना, हमसे ज्यादा बच्चा जानता है। भगवान ने रोना शुरू कर दिया, इतने रोए भगवान, इतने रोए। दासियां आई, इतनी नजर उतारी, गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से, राई नमक से जितने टोटका है सब कर चुके। गाय को कन्हैया मानने वाले, भगवान मान नहीं रहे। माता पार्वती बगल में बैठी थी, देख रही थी तमाशा। लाला रो नहीं रहे हैं, रुलाए जा रहे हैं। हाँ, और खिड़की से झांक के देखा तो वो तो जप कर रहे थे। अब मैया को अंदर अंदर क्रोध भी आ रहा है कि इसलिए आए हैं, लल्ला को रुला रहे हैं। बने कैसे बात? तो नंदरानी के पास में गई पार्वती, जो गोपी बन के आई थी। नंदरानी के पास जाकर बोली, एक बात कहूं नंदरानी, वो बाबा जी जो बाहर बैठे ना, वो जरूर कोई मंत्र जादू कर रहे हैं, तो देख झांक करके। और जब यशोदा ने देखा तो वो तो जप कर रहे थे, होंठ हिला ही रहे थे। हाँ सही है, माताएं जल्दी बातों में आ जाती हैं। नंदरानी यशोदा ने देखा, अब क्या करूं? दासियों से कहा, जल्दी पूछो बाबा जी से। बाबा जी के पास में आई, भगवान भोलेनाथ से बोली, लल्ला बहुत रो रहे हैं, कोई दवाई है? भगवान भोलेनाथ बोले, दवाई तो ऐसी है कि जिंदगी में रोएगा ही नहीं, ऐसी दवाई बना दूंगा। हम यही तो करते हैं, ये ज्योतिष विद्या का यही तो प्रभाव है। जिनकी बनती है उनकी तो चलती थे, जिनकी नहीं बनती उनकी और ज्यादा चलती है। जिनसे बिल्कुल न बने उनकी खूब चल जाती है। बाबा भोलेनाथ बोले, लेकर के आ जाओ एक बार, फिर देखो तमाशा, सारी जिंदगी नहीं रोएगा। मैया यशोदा ने सुना कि बाबा तो बहुत कुछ जानते हैं, तो एक की नहीं सुनी साहब, उठाई लल्ला को गोदी में, दौड़ पड़ी और दौड़ करके भोलेनाथ के पास पहुंची। बाबा बताइए क्या हो गया? भगवान भोलेनाथ बोले, ऐसे कैसे बताऊं? पहले हाथ देखना पड़ेगा, नाड़ी देखनी पड़ेगी, क्या स्थिति। गोदी में डाल। अभी तो मैया दर्शन नहीं करा रही थी, जब बच्चे ने रोया तो भगवान को गोदी में डाल दिया। और जब गोदी में डाला, भगवान गोदी में गए, नजर से नजर मिली तो भगवान तिलकारी मार हंसने लगे, पांव पटक पटक के भगवान हंसने लगे। काबू में जिनका मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। मैया की समझ में आ गई बात, बाबा जी में जरूर कोई जादू है।
गोदी में जाते ही लल्ला शांत हो गया। भगवान भोलेनाथ बोले, हे मैया यशोदा, ये तेरे घर में साक्षात। इतना कहा कि लल्ला की आंखें लाल लाल हो गई। भगवान बाबा की तरफ देखिए, जो क्या कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? साक्षात कह पाए थे, रोक दिया। रुको, आप कह रहे हो साक्षात नारायण के? पता है आज मैं रो रहा हूं, मैया लेकर के दौड़ रही है। हाँ, नजर लग जाए तो गाय की ओर दौड़ती है, ठंडी हो जाए तो दवाई लेकर के आती है, गोमूत्र पिलाती है, स्नान कराती है, इतना वात्सल्य प्रेम दिखाती है। आपने कहीं धोखा से एक शब्द और बोल दिया कि साक्षात नारायण है, तो कल से पलना अलग या मंदिर बन जाएगा। मेरी मां मेरे लिए मंदिर बना देगी और मंदिर बना करके उसमें मेरी स्थापना करवा देगी जबरदस्ती। ब्राह्मण आएंगे, स्थापना हो जाएगी। ये पति पत्नी ये नहीं देखेंगे दोनों नंद बाबा के साथ में, ये बालक है, ये दोनों बड़े प्रेम से आरती उतारने लगेंगे। आज ये मेरे माता पिता हैं, कल से मैं इनका माता पिता बन जाऊंगा। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसके, कल से मैं इनका माता पिता बन जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ हंस पड़े, अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं, छोटा रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा मत बनाइए। देखिए, जीवन में बड़ा बनने पर फायदा नहीं है, छोटा बनने पर फायदा है। व्यक्ति अपने स्वभाव से बड़ा होता है, अपने कर्म से बड़ा होता है, ना कि पद से बड़ा होता है। इसलिए छोटे भाई, बड़े बन गए और बड़े का स्वभाव नहीं बना तो क्या मतलब, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए हमारा सिद्धांत, हमारा स्वभाव बड़ा बनना चाहिए, हमारा शरीर छोटा होना चाहिए, हमें हमेशा छोटा बनना चाहिए, हमेशा छोटे बन करके रहो। एक ट्रेन में दो सज्जन यात्रा कर रहे थे और दोनों सज्जन यात्रा कर रहे थे और दोनों आमने सामने एक सीट में बैठे थे। तो सामने वाले ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो बोला कि मेरी उम्र 25 साल है, जबकि 45 साल का है। बताइए, झूठ बोल दिया, हमेशा वो छोटा बन गया। मेरी उम्र 25 साल है। इसने सोचा ये 25 साल का है, मैं जानता हूं बेटा तू कितने साल का है। अच्छा, 25 का बन रहा है। तो उसने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बोले हम 35 साल के हैं। वो 60 साल का है, जबकि पूरे बाल सफेद हो गए। बोले हम 35 साल के। एक ऊपर की सीट में एक व्यक्ति बैठा बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। बताइए, एक 45 साल का 25 साल का बन रहा है और ये 60 साल का 35 साल का बन रहा है, जबकि इनकी उम्र इतनी है। इनमें से कोई बड़ा ही बनना नहीं चाहता, ये सब छोटे बनना चाहते। तो वो ऊपर से जो सीट में बैठा था वो एकदम से ऐसा झुका और झुक करके उन दोनों के ऊपर आके गिर गया, दोनों के ऊपर गिर गया। वे दोनों बोले, क्या हो गया? बोले, मैं पैदा हो रहा हूं, अभी मैं पैदा ही हो रहा हूं। बोले, जब तो गिरा हूं। बताइए, व्यक्ति को स्वभाव से बड़ा होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने से भगवान कृष्ण बोले कि बाबा मुझे छोटा ही रहने दो, और जो छोटे रहेंगे वो स्वभाव के धनी रहेंगे। सुरसा का स्वभाव था बढ़ना। सुरसा बोली, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले, काय खाएगी? बोले, खाऊंगी। क्यों? इसलिए खाऊंगी कि मुझे भूख लगी है। हनुमान जी बोले, मैं राम का काज करके आ जाऊं फिर खा लेना। सुरसा बोली, अब भी खाऊंगी। बड़ा मुंह बना लिया। हनुमान जी बोले, अच्छा बड़ा, तो हम तो उससे दुगना बन गए। 16 योजन बना लिया, हनुमान जी 32 बन गए। सुरसा जितना बनाए उससे हनुमान जी दूने होते चले जाए, 32 बन गए। 7 योजन तबानन कीना, सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया। हनुमान जी बोले, बड़े बनने में फायदा नहीं, छोटे बनो तब मजा आएगा। अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटे से बन गए और छोटे से बनकर मुंह से गए और जो तरफ से घूम घाम के परिक्रमा दे के बाहर निकल आए, ले खा ले, अब हो गया। मतलब छोटा बनना ये व्यक्ति के स्वभाव की परिभाषा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ से मैया ने कहा
कि बाबा अभी आप क्या कह रहे थे, मेरा बेटा साक्षात, बाबा ने कहा साक्षात नारायण गुणो समान। बात बदल गई, आपका बेटा नारायण नहीं है, इसमें नारायण के समान गुण आए हैं, ये नारायण नहीं है। बंसी को देकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश की ओर गए। समय व्यतीत हुआ, 6 दिन के भगवान हुए। भगवान बालकृष्ण कितने दिन के हुए? 6 दिन के। अष्टमी में भगवान का जन्म हुआ, चतुर्दशी के दिन गोकुल गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूपतम मथुरम गता। उत्सव प्रतिदिन चल रहे हैं। बाबा नंद ने यशोदा से कहा कि देवी, मैं अपने कुछ गोपों को लेकर के मथुरा जा रहा हूं, क्योंकि कंस को मुझे वार्षिक टैक्स देना है और तुम घर का ध्यान रखना। नंद बाबा 2-5 गोपों को लेकर के निकल गए। अब जितने और गांव के गोप लोग थे तो वो तो गौचारण करने के लिए चले गए। अब जब नंद बाबा कंस के पास में पहुंचे, कंस को प्रणाम किया और कंस को वार्षिक टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद कंस से नंद बाबा बोले कि भैया आप सबकी कृपा से मेरे घर में बेटा हुआ है। कंस नंद बाबा को बहुत मानता था, क्योंकि नंद बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। बड़ा स्नेह था कंस का नंद जी से। नंद जी ने कहा कि मेरे घर में बेटा हुआ है। कंस ने कहा बधाई हो। मणियों की माला उतार करके नंद बाबा को कंस ने भेंट में दे दिया, मेरी तरफ से अपने बेटे को पहना दिया। पर देखिए, आग तो अपनों से लगती है। बगल में नारद जी भी बैठे थे उस समय। नारद जी गए कंस के पास में और धीरे से कान में बोले, पूछ तो लो बेटा कब हुआ है। अब बताओ, जबकि उसके दिमाग में यह प्रश्न ही नहीं था। तो कंस ने नारद जी की तरफ देखा और फिर नंद बाबा से पूछा कि अच्छा नंद जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर में बेटा हुआ है, परंतु ये बताइए कि बेटा कब हुआ है। नारद जी धीरे से बोले कि बेटा कब हुआ है ये तो ठीक है, इनके घर में बेटा हुआ है। प्रश्न ये बनता है, 80 साल के दादाजी के घर में बेटा हुआ है। बोलो, जिनके घर में कभी कल्पना नहीं करी जा सकती, 75 साल की उम्र में यशोदा ने जन्म दिया है। पूछो। कंस बोले महाराज कब हुआ है? तो नंद बाबा ने कहा बुधवार के दिन अष्टमी की रात में 12 बजे। इतना नंद बाबा ने बताया। कंस तो नारद जी के बगल ही में बैठे थे। कंस बोला एक बात सही सही बताना कंस, वो कन्या कितने बजे आई थी आपके पास? कौन दिन की बात है? कौन कन्या जैसे तुमने हाथ से लेकर के पत्थर में पटका, छूटकर आकाश में गई, वो कब की बात है? कंस का दिमाग घूम गया। अरे नारद जी तुम बड़े हित ऐसे हो हमारे। नारद जी बोले हम जानते हैं ना। कंस बोला अष्टमी की रात में, बुधवार की रात्रि में, 12 बजे रात्रि में आकाशवाणी में वो कन्या ने जाकर के मुझे कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं और पहुंच गया, पहुंच गया। नारद जी बोले पहुंच नहीं गया, वो ही है। इतना कह करके नारद जी इतने जल्दी भागे, फिर नहीं बैठे साहब। नंद बाबा की विदा कर दिया कंस ने। नंद बाबा बोले मैं थोड़ी देव की बसदेव से मिलाऊंगा। नंद बाबा तो बढ़ गए। कंस के दिमाग में बात बैठ गई कि हो ना हो ये नंद का छोरा मेरा काल है। योग माया मुझे बता करके गई, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाई, बकासुर नाम करके दैत्य आए। बकासुर से कहा बोलो क्या करें? बकासुर बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ इसको हमारी बहन करती है जिसका नाम है बकी, अर्थात पूतना। बकासुर की बहन का नाम बकी, इसका एक नाम है पूतना। हमारी बहन पूतना है। सरकार 15 दिन के जन्मे बालकों को ऐसा मारती है, ऐसा मारती है कि किसी को पता भी नहीं लगता। बकासुर बोला चिंता मत करो, जितने बच्चे सबको मरवा देंगे। कंस बोला सबको नहीं मरवाना है, उसको मरवाना है जो नंद का छोरा है। पूतना बकी को बुला करके याद किया। बकी बोली करना क्या है? कंस बोले जल्दी से जल्दी आओ। चतुर्दशी के दिन पूतना चली। 6 दिन बाद गांव तो खाली पड़ा था।
पूतना जैसे ही नगर में प्रवेश करी तो इतनी सुंदर बन गई, इतना दिव्य स्वरूप पूतना का बन गया। अपने स्तनों में कालकूट नाम करके जहर को लगाया और जहर को लगा करके यशोदा के महलों में प्रवेश किया। और जब यशोदा के महलों में गई तो नंदरानी यशोदा और रोहिणी दोनों देख करके घबरा गई कि आज तक ऐसी कोई नहीं आई, ये तो बहुत सुंदर है। यशोदा ने रोहिणी से कहा आपने कभी इनको देखा है? बोले आज तक नहीं देखा, पता नहीं है कौन है, लगता है कोई राजा रानी है, आने दो। और जब वो सामने आई प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा देवी जी हम आपको पहचान नहीं पाए। तो पूतना ने कहा कि मैं मथुरा के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्विद ब्राह्मण की पत्नी हूं। मेरे पति ने भेजा है आपके बेटे को किसी की नजर जादू टोना न लग जाए, इसलिए मैं धागा लेकर के आई हूं। इसे धागा बांध दूंगी ये ठीक ठाक हो जाएगा। नंदरानी यशोदा माताएं जल्दी बातों पर आ जाती हैं। नंदरानी यशोदा ने जैसे ही सुना कि कोई धागा बांधने वाली आई है, अरे बाप रे उछल पड़ी। रोहिणी से बोली तुम तो इनके लिए समोसा बनाओ, मैं जा रही हूं गांव में और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ले आओ, उनको भी धागा बंधवाई दो। देखिए ये तो चली गई, उनको लेवानी गांव के छोटे बच्चों को लेने के लिए निकल गई। और जब गांव के छोटे बच्चों को लेने के लिए ये निकल गई, रोहिणी जलपान बनाने के लिए चली गई पूतना के लिए। पूतना ने देखा दो बच्चे हैं, एक गोरा एक सांवला। आते आते महाराज कंस ने ये नहीं बताया कि वो गोरा है कि सांवला है, ये दो हैं। मारू किसको? बार बार पूतना पलना के आसपास घूम रही है और घूम करके देखे और बार बार पलना बलभद्र जी के पलना के पास खड़ी हो जाए, बलराम जी के पलना के पास खड़ी हो तो भगवान तो घबरा जाए। श्री कृष्ण विचार में पड़ जाए कि जा कहां रही है, ये उल्टी दिशा में क्यों जा रही है। पूतना को पता नहीं है कि यहां तो 440 वोल्ट है, सबसे खतरनाक पावरफुल है। इसके पास में गई मैं तो थोड़ी बहुत रियायत दे दूंगा, पर दाऊ भैया के पकड़ में कहूं आ गई तो पर यही मरेगी, ये पलना के पास ही नहीं, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो भगवान पूतना को संकेत दे रहे हैं, मौसी बा तरफ मत जाइए, वो तरफ नहीं, वहां खतरा है। परीक्षित बोले गुरुदेव भगवान तो छोटे से हैं, कैसे संकेत दिया? तो सुखदेव भगवान कहते भगवान ने पूतना को देख करके दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी बंद कर दिया। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर लिया? अर्थात आंखें बंद करके पूतना को भगवान संकेत दे रहे कि जा तारा पार। एक महात्मा कहते हैं भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की? तो दूसरे महात्मा उत्तर दे रहे हैं, भगवान विचार में पड़ गए। मेरे सामने जीव जब आता है जब उसके करोड़ जन्म के पाप नष्ट होते हैं। रामचरितमानस सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि कही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, 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 जन्म कोटि अगे ना समुदाय, जन्म कोटि अगे जन्म कोटि अगे ना समुदाय, जन्म कोटि अगे सन्मुख होग जीव मोहि जब ही। कब?
जब उसके करोड़ जन्म के अघ कहते हैं पाप को, जन्म कोट अघनाश ही तबही, जब पापों का नाश हो जाता है तब मेरे सामने जीव आता है। और ये पूतना तो जो जन्म में पाप करने आए हैं। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? बच्चों को मारना। पूतना क्या है? लोक बाल घातनी। शास्त्र कहते हैं बरने बालक एक स्वभाव, ये नहीं न सत्य विदुषई काऊ। बूढ़ों पर और बच्चों पर प्रहार करना, इससे बढ़कर के दूसरा पाप नहीं है। और पूतना तो बच्चों को मारने के लिए आई है। तो बताइए कि इसी जन्म में पाप करने आई है तो पुण्य कहां से हुआ? और जब व्यक्ति पुण्य करता है तब मेरे सामने आता है, पाप करके थोड़ी। पुण्य करके ही व्यक्ति मेरे सामने आता है। कोई ना कोई जन्म के पुण्य तो जरूर है, तब तो ये सामने आई है। पिछली बात को याद करनी हो तो आंख बंद करके सोचनी चाहिए। घर में कोई वस्तु खो गई हो, नहीं मिल रही है, एकांत में बैठ जाओ, आंख बंद करके चिंतन करो, याद आ जाएगा कि हमने उसे वहां रखा है। भगवान आंख बंद करके सोचने लगे कि पूतना के कौन से जन्म के पुण्य है। याद आ गई, ये पूतना कौन थी? ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला। भगवान ने जब बलि को छोड़ा था तो बलि के यहां पर भगवान रुके। रत्नमाला ने भगवान की बहुत सेवा करी। भगवान रत्नमाला से जाते समय बोले, रत्नमाला वरदान मांग। तो रत्नमाला ने कहा कि महाराज आप मेरे बेटा बन करके आओ, मैं आपकी मां बनना चाहती हूं। भगवान हंस करके बोले, मेरे पास तो एडवांस बुकिंग है, अभी कई हैं जिनके मुझे बेटा बनना है। बहुत लोगों को मैंने वरदान दिया है कि तुम मेरी मां बन जाना। अब मैं तुझे कहां से तेरे लिए वरदान दूं? भगवान बोले, तुम मां नहीं बनोगी पर मेरी मासी बन जाना। मासी का अर्थ क्या है? मां जैसी, मासी, ये मासी। मां के बाद दूसरा नंबर मासी का ही लगता है, तो तुम मेरी मासी बन करके आ जाना। भगवान बोले, अरे यार मासी तो ऐसी आई, आज आई तो जहर पिलाने आई। भगवान ने पूतना को देखा कि ये मौसी है और मौसी बन के आई है। मौसी बन करके आए तो माँ और मौसी में अंतर क्या होता है? परंतु ऐसी मौसी नहीं देखी कि वो बच्चे को जहर पिला भी चली आए। भगवान ने विचार किया कि जहर पीने की हमारी आदत नहीं है, जहर तो हमारे भगवान भोलेनाथ पीते हैं, हम नहीं पीते। और किसी को बुलाना हो तो आंख बंद करके बुलाया जाता है। आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ को बुलाने लगे, आओ महाराज, जो जहर तुम पियो हम नहीं पिए। भगवान भोलेनाथ को याद करने के लिए बाबा ने आंख बंद कर लिया। एक संत ने कहा, भगवान ने आंख बंद क्यों की? दूसरा संत कहता है कि भगवान की आंखों में ज्ञान और वैराग्य है। दूसरा, आंखें प्रेम का स्थान है, प्रीतर नयन योगा। भागवत में लिखा है कि प्रेम का यदि कोई स्थान है तो वो आंखें हैं। यदि किसी वस्तु को हम देखेंगे नहीं तो उससे प्रेम होगा नहीं। हाँ? बिना देखे प्रेम हो सकता है? बिना जाने प्रतीत नहीं होई। किसी भी वस्तु को बिना जाने प्रेम हो नहीं सकता। और आंखें प्रेम का स्थान है। हमने देखा ये वस्तु बड़ी सुंदर है, हम इसे पाके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये मकान बड़ा सुंदर है, हम इसे पाके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। जब हमने देखा तो देखने के बाद आंखों ने देखा और प्रेम हुआ मन को। प्रीत नयन योगा। भगवान कहते हैं यदि मैंने पूतना से नजर मिला दी तो पूतना को मुझसे प्रेम हो जाएगा। ये जान जाएगी कि मैं राजा बलि के जमाने का हूं और पूतना मुझे जहर नहीं पिलाएगी। और जब ये जहर नहीं पिलाएगी तो फिर मैं पूतना के दिए हुए वरदान को पूर्ण कैसे करूंगा? भगवान कह करके आए थे, मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। रत्नमाला से कहा तो मौसी बन करके आना, मैं स्तनपान करूंगा, पर यह नहीं कहा था कि जहर पान करूंगा। अब तो जहर लगा के चली आई तो मैं क्या करूं? पूतना कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं, पूत अर्थात पवित्र, ना अर्थात नहीं। एक कथा व्यास कथा में कह रहे थे कि पूतना का अर्थ वो है जिसके पूत ना हो, वो पूतना। इस सोचने का विषय है। भागवत का अर्थ करो, अनर्थ नहीं।
कथा का अर्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं। ये समझने की बात है, प्रत्येक शब्द का अर्थ है। भागवत आत्म कल्याण का साधन है, इससे आत्म कल्याण होना चाहिए। इसलिए भागवत के तत्वों को, के अर्थों को समझो। जब तक हम अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन का अर्थ समाप्त नहीं होगा। इसलिए अर्थ को समझना आवश्यक है। आजकल लोग भागवत के अर्थ पर ध्यान नहीं देते, भागवत से अर्थ कैसे आए ये ध्यान दिया जाता है। भागवत से अर्थ कैसे मिले हमें, अर्थात भागवत से कमाने का एक जरिया बना दिया गया है। भागवत के अर्थ से मतलब नहीं है, भागवत के अर्थ से मतलब रखोगे तो ही जीवन में कल्याण होगा, अन्यथा हम राख में हवन कर रहे हैं, सब बेकार जा रहा है। विद्यताम भागवते परीक्षा। भागवत भगवान का एक वांगमय स्वरूप है। भगवान ने पूतना कौन है? पूतना का अर्थ है पूत अर्थात पवित्र, ना अर्थात नहीं। जो पवित्र ना हो वो पूतना है। किसी ने कहा पवित्रता कैसे आती है? बोला नहाने से। अच्छा, नहाए नहीं तो पवित्र नहीं है? बोले नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं नहाने का पवित्रता से कोई संबंध नहीं। देखिए, पवित्रता शरीर की पवित्रता स्नान से आती है, आत्मा की पवित्रता थोड़ी स्नान से आती है। मन की पवित्रता पाने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। शारीरिक पवित्रता के लिए स्नान, मानसिक पवित्रता के लिए ज्ञान। पर ज्ञान भी कैसा? कम हो लेकिन शुद्ध हो, सही हो। पवित्र ज्ञान हो, कम हो लेकिन शुद्ध हो। अल्प ज्ञान खतरनाक। ज्ञान की पवित्रता वही है, जितना आपके पास में है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र ज्ञान भगवान के लोग को पहुंचा देता है। हाँ? अधिक ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता की ओर ले जाता है। 4 ब्राह्मण के बच्चे काशी में पढ़ करके निकले, बड़े विद्वान बनकर के। अब जब विद्वान बनकर के निकले तो एक बार उन्हें अमेरिका जाना पड़ा कर्मकांड के लिए। किसी के घर में पूजन के लिए, कर्मकांड के लिए 4 पंडित जा रहे थे। चारों ने विचार किया जाएंगे कैसे? एक बोला फ्लाइट से, एक बोला समुद्र में नाव से, एक बोला फ्लाइट से नहीं, नाव का आनंद लेते हुए चलते। चारों विद्यार्थी थे, पढ़े लिखे थे, बैठ गए नाव में, चलने लगी नाव। अब चारों पढ़े लिखे थे तो अपनी अपनी में लग गए। एक कुछ बोले, दूसरा कुछ बोले, तीसरा कुछ बोले। बेचारा जो नाव चलाने वाला था ना, वो नीचा सर करे पतवार लेकर के चलाए जा रहा है। एक महाराज जी की दृष्टि पड़ी नाविक की तरफ। ओ नाविक! नाविक ने लौट के देखा सरकार। नाविक से पंडित जी पूछे कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? नाविक धीरे से बोला नहीं सरकार, नहीं पढ़ा। तो तुमसे क्या बात करना है, फालतू। नाव फिर चली, थोड़ी दूर और चली। दूसरे पंडित जी बोला अच्छा ये बताओ तुम कि भारत की जनसंख्या कितनी है? नाविक बताओ। तो नाविक बोला हजूर इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, यही प्रतिपालों सब परिवार, केवल नाव ही है मेरी, बाकी कुछ नहीं जानता मैं। चारों पंडित हंसे और बोले सुनो, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। तुम्हारा पढ़ा व्यक्ति हो, तुम्हारी आधी जिंदगी खत्म, आधी जिंदगी खत्म। नाविक नीचा सर करके नाव चलाई जा रहा है। 2-5 किलोमीटर और नाव चली साहब, समुद्र तो है। हाँ? और समुद्र में उफान आ गई, तूफान आ गया। इतने जोर से तूफान आया कि नाव डगमगा गई। जब नाव डगमगानी तो नाविक ने चारों ब्राह्मणों से कहा एक बात बताइए पंडित जी, आपसे तैरना बनता है कि नहीं? चारों बोले हमसे तैरना नहीं बनता। घबरा गए चारों। नाविक बोला हमारी तो आधी बेकार हुई है, तुम्हारी तो पूरी बेकार होने वाली है। अब तुम तो गए काम से, एक नहीं बचोगे। व्यक्ति के पास में ज्ञान हो, शुद्ध हो। गीता में भगवान कहते हैं ना ही ज्ञानेन सदृशी पवित्रमसि। व्यक्ति का पवित्र क्या है? गीता में भगवान ने कहा कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमसि। ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र नहीं है।
जीव कब जागता है? कब जागता है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञानी तब ही जीव जब जागा। जब वो विषयों से मुक्त हो जाता है, जब वो विकारों से मुक्त हो जाता है, तो समझ लो जीव जागा। भगवान ने पूतना को देखा कि पूतना अपवित्र है, इसका ज्ञान शुद्ध नहीं है, अर्थात पूतना लोकपाल घात है, बच्चों को मारने के लिए अपराध है। पूतना बार बार भगवान की तरफ देख रही है। भगवान ने आंख बंद किया, पूतना समझ गई यही बालक है, डर रहा है, और लेकर के भगवान को गोदी में लेकर बैठ गई। भगवान को जब गोद में लेकर के पूतना बैठी, भगवान ने देखा मौसी आई है, खूब सम्मान किया और भगवान को स्तनपान कराने लगी। तो गोविंद ने पहले तो मातृभाव प्रकट किया, स्तनपान किया, और मातृभाव को दिखाते हुए भगवान ने फिर पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया है। इति प्रणम गोविंद करता क्षणाम, और जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, छोड़ छोड़। भगवान बोले, पकड़ गई मौसी, अब नहीं छूटे, अब तो पकड़ गई। पूतना भगवान से बोली, छोड़। भगवान बोले, गई अब। जब भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना घबरा करके अपनी देह में आई और विराट देह लेकर के आई, भगवान को लेकर के आकाश में चली गई, उड़ती हुई। भगवान प्राणों को खींच रहे हैं, उड़ती हुई पूतना और नंद बाबा के बगीचा के पास में ले जाकर के भगवान ने प्राणों को खींचा। पूतना मरी, धड़ाम से आकर के पूतना गिर पड़ी। पूतना गिरी, इस शब्द हुआ, शब्द को पूरे गांव के लोगों ने सुना। सब दौड़े, नंदरानी यशोदा दौड़ी, रोहिणी दौड़ी, जाकर के देखा तो पूतना विशाल काय मर्द शरीर पड़ा हुआ है, 7 कोस की लंबी पूतना, बड़ी ऊंची। लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये तो लल्ला को लेके भगी। पूतना, यहाँ तो यशोदा बार बार गिरे और उठे कि मेरा लल्ला गया। ब्रजवासी आए, सिद्धि ले लेकर के, बड़ी बड़ी सिद्धि लगा करके गए। लल्ला को देखा, भगवान पूतना के वक्षस्थल में डटे हुए हैं, मुंह भगवान का पूतना के वक्षस्थल में है। लोगों को लग रहा है कोई खतरा हो गया, पर जैसे ही एक गोप ने जाकर के भगवान को मुंह से अपना उनका चेहरा छुड़ाया और देखा तो लल्ला बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। ऊपर से बैठा बैठा ग्वाल बोला, चिंता मत करो, बढ़िया है, बढ़िया, सब अच्छा है, आनंद है। साहब ने लंबी सांस ली, सिद्धि से लेकर के भगवान को नीचे आया, मैया को दिया है और मैया के हाथ में लल्ला गए। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि विशाल काय पूतना कहां से आई। नंद बाबा को सारी खबर दी, सूचना दी गई है। नंद बाबा बोले, कोई बात नहीं। पूतना के 7 टुकड़े कराए गए, 7 टुकड़े काट काट करके, और 7 टुकड़े कराए। एक भक्त कह रहे थे, पूतना के शरीर को जब काटा गया ना, तो काटने से पूतना का जो हाथ है, एक चला गया हाथरस, वो गांव का नाम पड़ गया हाथरस। एक कान सीधा कानपुर चला गया, तो उसी दिन से वो शहर का नाम कानपुर पड़ गया। नाक चली गई इस तरफ, तो हो गया नागपुर, ठीक है ना। और इस तरफ गई नाक, इस तरफ आंखें चली गई तो नेत्रपुर बन गया। ये व्यंग्य की बातें हैं। पूतना के 7 टुकड़े कराए गए और 7 टुकड़े करा करके 7 चिताएं बनाई गई और यमुना के किनारे पर पूतना के 7 चिताओं में आग लगाई गई। ऐसी सुगंध निकल रही है साहेब, जैसे मल्यागिरी से चंदन की सुगंध आती है। परीक्षित पूछा, गुरुदेव, राक्षसी मरी और सुगंध आई, ये सब क्या है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, भूलो मत, ये भगवान के द्वारा मारी गई है। भगवान के द्वारा मरने पर व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। पूतना को भगवान ने निजगति प्रदान कर दी, पूतना को निजगति प्रदान की। भगवान ने अपनी गति पूतना को प्रदान कर दिया और पूतना का उद्धार करके भगवान को लेकर के मैया अपने घर में आई। समस्त गोपियां आई। नंदरानी यशोदा बोली, महलों में लेकर के नहीं जाना है, पहले गौमूत्र स्नापित्वा, बच्चे को गौमूत्र पिलाइए, बच्चों को गौमूत्र से स्नान कराइए।
भगवान की प्रार्थना करने लगी और भगवान के पास में गौशाला में लेकर के भगवान की नजर उतारी। तेरे चरणों की अजन्मा भगवान रक्षा करेंगे, हृदय की सूर्य भगवान रक्षा करेंगे, तेरे कंठ की भगवान विष्णु रक्षा करेंगे, चरणों की अजन्मा भगवान रक्षा करेंगे, उरुओं की जानुमय भगवान रक्षा करेंगे। जब गोपियां कन्हैया की नजर उतार रही हैं तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हे बाबरी मेरे ही मंत्र से मेरी नजर, बताइए मेरे ही मंत्रों से मेरी नजर उतारी जा रही है। लेकर के अंदर आई है सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान धीरे धीरे 15 दिन के हुए और धीरे धीरे समय बढ़ा और उसके बाद भगवान 20 दिन के हुए। तो 20 दिन की अवस्था में भगवान ने तृणावत नाम करके दैत्य का उद्धार किया। कैसे? एकदा लालयन्ते एकदा मारुणम लालयन्ते स्तुतम सती। एक बार मैया यशोदा अपने कन्हैया को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही है और स्तनपान कराते हुए अचानक भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मां भगवान के वजन को सह नहीं सकी और नीचे जमीन में लुढ़का दिया। ये तो प्रभु की लीला है। इतने में कंस मामा का भेजा हुआ तृणावत नाम करके दैत्य बवंडर के रूप में आया और बवंडर के रूप में तृणावत आए और तृणावत जब आए तो हवा की गति से भगवान को उड़ा करके ले गए। भगवान को उड़ा करके ले गया और रास्ते में जाकर भगवान को पकड़ा तो भगवान ने देखा कि तृणावत गुंजायमान करते हुए गूंज लगाते लगाते और बगला बन गया। जब ये बगला बना तो भगवान ने देखा अब मिल गया तो भगवान गला पकड़ दिए और बगले को भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तृणावत को मारा, भगवान को लेकर के फिर गोपियां आई और जब घर में आए तो भगवान को बड़ी चिंता होने लगी। सारे ब्रजवासियों को भगवान की चिंता सताने लगी। साहब छोटे से लल्ला, भयंकर प्राणघाती हमला, बड़े बड़े उपद्रव, ऐसी स्थिति में हमारे लाला पर कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ न जाए। बाबा नंद ने सबकी मंत्रणा लेकर के कहा कि मैं कुछ दिन के लिए गांव को छोड़ करके जा रहा हूं। क्या किया नंद बाबा ने? छकड़ों में गाड़ियों में सामान भर करके और लेकर के सबको जब निकलने लगे, जितने ब्रजवासी थे सब नंद बाबा के पास आए। बाबा कहाँ? नंद बाबा बोले गांव छोड़ के जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले आप अकेले नहीं जा सकते, हम सब आपके साथ हैं। जब सुख में हम आपका साथ देते हैं तो विपत्ति में भी हम आपका साथ देंगे। नंद बाबा के साथ में समस्त प्रजावासी जो मथुरा ब्रज के रहने वाले थे वो सब ब्रजवासी यमुना के किनारे निर्जन स्थानों में पहुंच गए। कहा? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन पहले वन था, आज शहर है। और वृंदावन में गए, यमुना के पुलिंद तट में जाकर के ग्वाल वालों ने नंद बाबा के आदेश से बड़ी सुंदर सुंदर झोपड़ियां बनवाई। बड़ी सुंदर झोपड़ी बना के तैयार कर दिया और निवास करने लगे। एक दिन भया, 2 दिन भया और एक दिन यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी जो थे, गर्गाचार्य जी महाराज आए। जब गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि यहां पर यमुना के किनारे पर कौन अतिक्रमण कर रहा है। गर्गाचार्य ने देखा कि यमुना के तट में ये कौन लोग आकर के कुटिया बना करके रह रहे हैं, पता लगाना चाहिए। और गर्गाचार्य जी गए, देखा तो कोई और नहीं थे, ये सब ब्रज के गोपी ग्वाल थे। नंद बाबा ने देखा कि गुरुजी आए हैं, बहुत प्रणाम किया है, बहुत बहुत पूजन की आरती उतारी। मैया यशोदा नंद बाबा से बोली है कि महाराज अभी तक हमारे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, आप नामकरण करा दीजिए। गुरुजी घर में आ गए। अलिखितो भगवंत महिषाणाम मामे को रवि गो ब्रजे। हमारे बच्चों का नामकरण तो ब्रज में हो जाना चाहिए था, परंतु वहां नहीं हो पाया तो हम वृंदावन में करा दें। गुरुजी के पास में गए और जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव आप बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गुरुजी बोले आपको पता है मैं यादवों का कुलगुरु हूं। कंस को पता लगा कि मैंने तुम्हारे बच्चे का नामकरण किया है तो और ज्यादा उसे शंका हो जाएगी। नंद बाबा बोले पता नहीं लगने देंगे किसी को।
आप तो नामकरण करिए। गौशाला में भगवान के नामकरण की विधि बनाई जा रही है। माताओं से कहा कि आप गौशाला में अपने बच्चों को लेकर के आइए। माताएं गौशाला में बच्चों को लेकर के जाने लगी। यशोदा ने कहा, रोहिणी जी, मैंने सुना है कि हमारे गुरुजी बहुत ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आज तक हमने गुरुजी के ज्ञान का परीक्षण नहीं किया है, देखना चाहिए कितना जानते हैं। तो दोनों माताओं ने बच्चे बदल दिए। यशोदा की गोदी में रोहिणी का बेटा आ गया और रोहिणी की गोदी में यशोदा का बेटा आ गया। दोनों बच्चों को लेकर के माताएं चली और जैसे ही गुरुजी के पास में जाकर बैठने लगी तो गुरुजी ने कहा, रुको रुको रुको, अभी नहीं, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमणमयनो सोहदे गणे आख्यास्ते इति तनरामो बलाधिक्याद बलम विदो। दोनों माताएं पहले अपने अपने बेटा गोदी में लो, तब आना। मैया यशोदा थर थर कांपने लगी, गुरुजी कहीं नाराज ना हो जाएं। मां ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी अब देखना चाहती थी। गुरुजी बोले, देख लिया, अब अपने अपने बच्चे लेकर बैठ जाओ। और दोनों बच्चों को लेकर के दोनों माताएं विराजमान हुई, यहाँ पर बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। गर्गाचार्य बोले, रोहिणी, तुम्हारा बेटा 2 दिन बड़ा है, इसलिए इसका नामकरण पहले हो। ये बल का भंडार है, बल का भंडार है, इसके आगे किसी का बल टिकेगा नहीं। रोहिणी तुम्हारा पुत्र बल का भंडार है, इसके आगे किसी का बल टिकेगा नहीं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में तुम्हारे बेटे का अवतार 19वां है। 3 राम हुए हैं संसार में, समझिएगा। 3 राम, परशुराम, राम और बलराम। 3 राम, 17वें परशुराम, 18वें राम, 19वें बलराम। तो तुम्हारे बेटे का नाम पड़ेगा बलराम। बोलो बलराम भगवान की। नाम बलराम पड़ गया। मैया बोली, बाबा मेरे लाला को नामकरण। गर्गाचार्य बोले, मैया तेरे लाला को नामकरण तो क्या कहूं, क्या कहूं मैं? तेरे लाला के नामकरण की मैं क्या कहूं? तेरे लाला अनूप नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। बेक चुका हो समझे अनुरूपा, बेक चुका हो समझे अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अरूपा। गर्गाचार्य जी ने कहा, इनके अनेक नाम हैं। ये तो संसार में अपना नाम लेकर के ही आए हैं। 3 रंगों से एक रंग बनता है यशोदा, लाल, सफेद और काला। समझिएगा, लाल रंग, सफेद रंग और काला रंग, 3 रंगों को मिलाकर एक रंग बनता है। ये 3 रंगों से परिपूर्ण है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुणांश विष्णु, रजोगुणांश ब्रह्मा और तमोगुणांश शंकर।
ये तीन गुणों से सम्मिलित होकर काला सफेद लाल ये तीनों रंगों को मिला करके एक रंग बनता है, उस रंग को कहते हैं श्याम। दूसरा कर्षति इसी कृष्ण, ये दूसरों को आकर्षित करने वाला तत्व है, जो इसकी छवि को एक बार देख लेता है और जो इनकी छवि पर चला जाए तो वो इनका हो जाता है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण पड़ जाएगा। और कृष्ण भगवान की, नाम कृष्ण हो गया, भगवान का नामकरण किया है। कथा बहुत लंबी है। सुखदेव भगवान कहते हैं नामकरण करते हुए, और भगवान जो है कि गर्गाचार्य जी अपने ग्रहों को प्रस्थान किए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने वृंदावन में अपनी मधुर लीला प्रारंभ की। कितने दिन में? 3 महीने में। प्रथम बार भगवान ने माखन चोरी की। परीक्षित ने कहा गुरुदेव माखन चोरी का क्या संबंध है? सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने माखन की चोरी की। माखन क्या है? भागवत में भगवान को एक नाम दिया है, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, भगवान कौन है? ब्रज में रह करके भगवान नवनीत के चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकूल चोरम। क्या चोरी करते हैं? गोपियों के कपड़ों की चोरी करते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री राधिकायाम हृदय चोरम, श्री राधिकायाम हृदय चोरम चोराग्रगण्यम सर्वं प्रपदे, चोराग्रगण्यम सर्वं प्रपदे। भगवान कौन है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान चोर हैं। नहीं, भगवान चोरों के भी चोर हैं, चोरों के उस्ताद हैं। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान ने प्रथम बार माखन चोरी की। कैसे? मैया यशोदा एक बार दधि मंथन का कार्य कर रही थी, और दधि मंथन करते करते आवाज आई कि लल्ला रो रहे। भगवान ने प्रथम बार माखन को खाया है। इतने में मां गई और भगवान को उठा करके गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगी, और स्तनपान कराने के उपरांत में देखा कि ठंडी का समय है, और ठंडी के समय में अब थोड़ी धूप निकल रही है। आंगन चौबारे में नंद बाबा पूजन कर रहे थे। मैया की दृष्टि पड़ी कि बाबा के बगल में ले जाके बिठा दूं। अभी बड़े नहीं है भगवान, पर बैठ जाते हैं। कितने बड़े हो गए, मोती जैसे 2 दांत निकल आए, बड़े सुंदर बाल हैं। मां बांध देती है, और जब मां ने बांध दिया तो सुबह सुबह के वक्त में लाला को बाबा के बगल में बिठा दिया। नंद बाबा के बगल में कन्हैया बैठे बैठे देख रहे हैं, बाबा पूजन कर रहे हैं। क्या पूजन हो रही है? नंद बाबा ने सबसे पहले जल से स्नान कराया, 100 ग्राम की काली बटैया, दूध लगाया, दही लगाया, मक्खन लगाया, शहद लगाया। कन्हैया विचार करे बन गई है पक्की रसगुल्ला, बहुत आनंद आएगा खाने में। छोटे से कन्हैया खाए जाने की जो भगवान है। नंद बाबा ने रख दिया डिब्बा में लेकर के आसन में, और हाथ में माला लेकर के जप करने लगे तो कन्हैया ने दूर के देखा, चुपके से लाला की तरफ नजर गई, और जब तो ये तो जाप में लग गए, और कन्हैया ने देखा कि बाबा का तो जप चल रहा है, तो धीरे से खिसक गए। अभी चल भी नहीं पाते, धीरे से खिसके, और खिसक के पहुंच गए सिंहासन के पास में। बटैया उठाई, सीधा मुंह में दे दिया। 100 ग्राम की बटैया मुंह में, एक तरफ का गाल फूल गया, उसमें जो माखन लगा था धीरे धीरे जीभ से निकाल रही। इतने में बाबा की पूजा हुई, और पूजन के बाद बाबा ने देखा कि मेरे भगवान कहाँ गए। देखा तो कन्हैया बातरफ मुंह करे बैठे, समझ गए कि जरूर कोई शरारत है इसकी, जरूर इसने कुछ किया है।
तो बाबा ने पूछा, क्यों लल्ला, मेरे भगवान हैं? भगवान झूठ नहीं बोलते, हाँ है। तो दो ना। नहीं दूंगा। सिर हिला दिया। नंद बाबा ने कहा, मैं जाकर के ले आऊं समझा करके। और जब पास में गए तो जाकर के देखा एक तरफ का गाल फूला है। अरे बाप रे, आज तो भगवान ही को खा लिया इसने। इतना इतना क्रोध आया नंद बाबा को कि गाल में तड़ाक से चांटा मार दिया। और जब चांटा मारा तो वो मुंह से निकल के बटैया नंद बाबा के हाथ में आ गई। लल्ला रो पड़े तो मैया काम करते करते विचार करे कहीं ये गिर तो नहीं गया। तो दौड़ करके माँ आई और माँ ने आकर के देखा नंद बाबा डांट रहे हैं, चांटा मार दिया है। मैया बोली, महाराज आपने मार दिया। नंद बाबा बोले, बहुत उपद्रव करता है, बड़ा शरारती है, इसने मेरे भगवान खा लिया। मैया बोली, 5 वर्ष तक बच्चे को मारना पड़ा, 5 वर्ष से तू लाड़ लेते, 5 वर्ष तक तो मत मारो कम से कम। नंद बाबा बोले, अभी से बिगड़ रहा है, भगवान खा लिया इसने आज। तो मैया ने कन्हैया की उंगली पकड़ी और दोनों हाथ पकड़ के खड़े कर दिया। और मैया बोली, पीठ थपथपा दी, बोली, बेटा चिंता मत करे, तेरे बाबा अब नहीं मारेंगे। मैया धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। और जब मैया धीरे धीरे गुनगुनाने लगी ना, तो कन्हैया भी ठुमका लगाने लगी। देखिए, हंस करके भगवान ठुमका लगाने लगे। सूरदास जी इस छवि को देख करके वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने सुंदर रूप से और इनका ठुमका लगा। मैया गा रही है, कन्हैया नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, 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 मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया। कृष्ण लाल की सब ताली सेवा करिए। भगवान की इस छवि को देख रहे हैं, कहां से? अपने मन की आंखों से। रो के जुनू के पगे घूंघर बाजे, रो के जुनू के पगे घूंघर बाजे, रो के जुनू के पगे घूंघर बाजे, रो के जुनू के घुमके पग धरते कन्हैया, घुमके पग चलते कन्हैया,
नाचे नंदलाल हरि बोल। पहने लाला जामो न पहने, धोती न पहने लाला जामो न पहने, धोती न पहने लाला जामो न पहने, धोती न पहने लाला जामो न पहने। तो क्या पहनेगा? सारे ने कहे क्या पहनेगा? पीतांबरे को, पीतांबरे को, पीतांबरे को, पीतांबरे को बड़ो रे पहरैया, पीतांबरे को बड़ोरी कन्हैया। नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। हरि बोल। नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल। भगवान ने बड़ी माधुरी लीला की। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एकदा गृहवासी सु यशोदानंद गहीना। आगे कथा आती है, एक बार भगवान ने एक मधुर लीला की। मैया भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, और भगवान जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो भगवान ने पहली बार अपने कदम को अपने दरवाजे से बाहर लेकर के गए, और नंद बाबा ने उसी समय ब्राह्मणों को दान से सम्मानित किया। आज पहली बार कदम भगवान ने घर से रखा, और धीरे धीरे भगवान की माधुरी लीला प्रारंभ हुई। एक बार मैया दधि मंथन का कार्य कर रही है, और भगवान ने जाकर के नेति पकड़ ली, अर्थात रस्सी, और नेति के पकड़ने से दधि मंथन का कार्य रुक गया। तो मां समझ गई कि बात कुछ और है, तो मां बालक को लेकर के स्तनपान कराने लगी, और अचानक मां को ध्यान आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रख दिया है, ऐसा न हो कि वो ओपन की जमीन में गिर जाए, क्या करूं?
तो माँ ने भगवान से कहा, लल्ला से कहा कि बेटा तुम बैठना, थोड़ी देर में मैं अभी आती हूं। भगवान को जमीन से मैं बिठा करके माँ और अंदर चली गई। भगवान ने देखा कि बताओ ये माँ तो मुझे जमीन में बिठा करके चली गई, कोई बात नहीं। अब माँ ने जो चूल्हे पर दूध रखा था, माँ ने देखा कि ये तो धीरे धीरे चुड़ता रहेगा, तो लकड़ियों को बाहर खींच करके, जो चूल्हे पर लकड़ियां थी उन्हें बाहर करके माँ और आई तो देखा तो भगवान खेल रहे थे। माँ ने सोचा जब रोएगा तब इसे ले जाऊंगी। ये सोच करके माँ अपने घर के काम में लगी। और जब अपने घर के काम में माँ लगी तो भगवान ने देखा कि अब तो माँ अपने काम में लग गई, अब अपना काम अपन करे। देखिए, और धीरे धीरे भगवान रसोई घर में गए। रसोई घर में जाकर के भगवान ने देखा जितनी लकड़ियां चूल्हे के बाहर थी वो सब लकड़ियां चूल्हे में डाल दिया। दूध तो गंजी में रखा ही है, और एक दो अगल बगल में पड़ी थी तो वो भी लेकर के डाल दिया। थोड़ी देर के बाद में आग का प्रवाह बढ़ा और आग के प्रवाह से आग इतनी तेज हो गई कि जितना दूध गंजी में था वो उफन के जमीन में गिर गया। और जब वो गिर गया तो गंजी जलने लगी। और जब गंजी जली तो मैया को लगा कि कुछ जल रहा है। अरे मैंने तो दूध रख दिया है, वो जल रहा है। और माँ दौड़ी, और जब माँ रसोई घर में गई, जाकर के देखा तो दूध तो नहीं, केवल मात्र गंजी जल रही थी। माँ ने गंजी को उतार के नीचे रखा। सुखदेव भगवान कहते माँ यशोदा को पसीना निकल गया था। यशोदा मैया पसीना पहुंचने लगी। परीक्षित बोला, गुरुदेव इतना दूध दही घर में होता हो और वो माँ को इतने से दूध जलने पर पसीना निकल रहा है, क्या बात है? सुखदेव भगवान कहते हैं बात दूध की नहीं है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हो उनके घर में यदि दूध जलता है तो बच्चे की आयु कम हो जाती है। इसलिए हर माताओं को ये बात याद में रखनी चाहिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हो कभी गंजी में रखा दूध जलना नहीं चाहिए। अब मां शांत हो गई और शांत होकर के मां ने देखा कि आखिर लकड़ियां तो बाहर थी, ये अंदर कैसे गई? किसने ये सब किया? और समझ में आ गई कि ये शरारत तो केवल लल्ला की हो सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। तो मां ने ढूंढना शुरू किया। भगवान को ढूंढते ढूंढते अंत में रसोई घर में गई और रसोई घर में दरवाजे की ओट में भगवान चुप करके बैठे थे। पकड़ा, भगवान को लेकर के सामने गई और बोली कि लल्ला आज तो मैं तुझे बांधूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बहुत शरारती हो रहा है। एक दिन बाबा के भगवान खा लिया, आज ये उपद्रव कर दिया। तो लेकर के मां भगवान को एक रस्सी लेकर के आई और अंदर से ऊखल लाई। भगवान के हाथ पीछे ऊखल से लेकर के भगवान को बांधने लगी। पर समस्या यह बन गई कि जितनी बार मां गांठी लगाना चाहती थी इतनी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। अब गुस्सा में तो थी, फिर अंदर जाए, फिर रस्सी लेकर के आए, फिर जोड़े, फिर लपेटे, फिर गांठी लगानी चाहे तो फिर छोटी पड़ जाए। मां का दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जानते हो भगवान क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं? बुद्धि रूपी यशोदा परमात्मा रूपी कृष्ण को विषय रूपी रस्सी में बांध रही है और भगवान कभी विषयों में नहीं बंधते। दूसरी बात, भगवान की पीठ में अधर्म का वास है, मुख में धर्म का वास है। मां अधर्म के सहारे भगवान को बांध रही है। भगवान को बांधना है तो धर्म के सहारे बांधो, अधर्म में भगवान बंधेगी नहीं। इतनी रस्सी लगा दिया मां ने। और तीसरी बात, भगवान कहते कि मां मैं तेरा बेटा हूं, तुझ पर मेरा अधिकार है और मुझ पर तेरा अधिकार है, परंतु याद रख मां तो मेरे पेट को बांध रही है और मेरे पेट में पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है। और यदि मेरा पेट बन गया तो पूरी धरती बन जाएगी।
अब बताओ कितने जीव मेरे पेट के बंधने पर दुनिया में महाप्रलय हो जाएगा, कितनी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, लोग सांस लेना छोड़ना बंद कर देंगे। पर कौन समझाए बाबली मां को? भगवान ने देखा कि एक तरफ मां है, दूसरी तरफ पूरी सृष्टि है, करूं क्या, लाज दोनों की रह जाए। तो भगवान ने घूम करके मां की तरफ देखा और मां ने जब कृष्ण के चेहरा को देखा, कृष्ण के मुख को देखा, भगवान ने रस्सी को थोड़ी नीचे कर दिया और जैसे ही नीचे किया तो रस्सी की गांठी लग गई। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। मां ने दाम से उदर को बांधा, भगवान को अर्थात दाम अर्थात रस्सी, दाम से भगवान के उदर को बांधने से भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। ये दामोदर का जो दामोदर नाम है ना, ये कार्तिक मास का नाम है। कार्तिक में भगवान दामोदर की पूजा होती है और कार्तिक को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी कार्तिक के महीने में मां यशोदा ने कृष्ण को बांधा है, ये दामोदर मास। कहते हैं दामोदर मास में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करने से हमें 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये शास्त्रों की लिखी और वर्णित बातें हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इस कलिकाल में उस जीव को प्राप्त होता है जो दामोदर मास में ब्रजभूमि की परिक्रमा करता है। ये दामोदर मास, ये दामोदर भगवान का नाम पड़ा और ये दामोदर नाम के साथ भगवान ने, जब भगवान बंध गए रस्सी से, मैया बोली छोड़ने वाली नहीं हुई। मां अपने काम में लग गई, कन्हैया ने अपना काम शुरू किया। महलों से बाहर निकले और महलों के बाहर 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के। भगवान ने सोचा इनका उद्धार कर दिया जाए और भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। भगवान तो निकल गए पर उखल दोनों वृक्षों में फंस गया और आगे जाकर के भगवान ने बड़ी जोर से धक्का दिया, चर चर की आवाज आई और दोनों वृक्ष जमीन में गिरे। उनके गिरने से 2 शुद्ध पुरुष प्रकट होकर के आए और दोनों शुद्ध पुरुष भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। 8 श्लोकों में वो सिद्ध पुरुषों ने भगवान की स्तुति गाई। सुंदरम गोपालम मुरबनमालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्ण कामम अर्थ विरामम प्रीत कलकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। 8 श्लोक में भगवान की स्तुति गाई। भगवान बोले क्या चाहते हो? दोनों भगवान से प्रार्थना करके बोले प्रभु आपके लोग लेकर के चलो। भगवान बोले बाप के यहां जाओ। ये कौन थे? कुबेर के पुत्र थे, धनवंतरी के बेटे। विचार करिए, धनवंतरी कुबेर के बेटे थे, अपने बाप की संपत्ति पर राज करने वाले थे। अपने पिता की संपत्ति का आनंद लेकर के एक बार उन्होंने मदिरा पान किया और गंगा में, नदी में अप्सराओं के साथ मदांग होकर के स्नान कर रहे थे। एक संत वहां से निकले, संत को देख करके अप्सराओं ने कपड़े पहन लिया पर ये तो वैसे ही खड़े रहे। संत ने श्राप दिया, धन के मद में आकर के तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ बेटा तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। जब श्राप लग गई दोनों को होश आ गया, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना किया गुरुदेव आप हमारे ऊपर कृपा करो। संत बोले वृक्ष तो बनोगे। दोनों को बोध हुआ और निवेदन किया कि वृक्ष भी बना रहे हो तो श्रीधाम वृंदावन का बना दें। देखिए वृंदावन की धूल भी सबसे बड़ी है। मानस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव की द्वार। मुस्लिम संप्रदाय के महान संत कवि रस खान कहते हैं कर्मवश अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मुझे वृंदावन का बना देना। मानस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव की द्वारन। जो पशु हो तो कहावत मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं। जो ठग हो तो बसेरो करूं कालिंदी फूल कदम्ब के डारन। पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे का बनूं और पावन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंद के डारन।
यदि पत्थर भी बनाओ तो ब्रज का बना देगा, वृंदावन का बना देगा। दोनों ने कहा महाराज हमें वृंदावन के वृक्ष बना दो। संत के प्रभाव से दोनों वृंदावन के वृक्ष बन गए, और जो एक बार वृंदावन का वृक्ष भी बन जाता है फिर वो कुबेर की संपत्ति की चाह नहीं रखता। एक बार वृंदावन के वृक्ष बन जाने के बाद वो गोविंद के चरणों की चाह रखता है, मैं गोविंद के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि वो भगवान के हाथों बिक जाता है। भगवान ने उद्धार किया। ब्रजवासियों ने देखा दो वृक्ष गिर गए, दोनों भगवान की परिक्रमा करके गए। ब्रजवासी घबराए, ये वृक्ष गिर गए। मैया को डांटे लोगों ने आकर के, माँ तू बड़ी, ये ठीक बात नहीं है, बच्चों को अकेला छोड़ करके चली जाती है, तेरे बच्चे के ऊपर ये वृक्ष गिर जाते बड़ा अपराध बन जाता। बहुत बहुत प्रकार से समझाई, और इसके बाद भगवान नंद बाबा अपने परिवार के साथ में जब भगवान बड़े हो गए तो लेकर के अपने ब्रज में आए। अब भगवान 3.5 वर्ष के हो गए। देखिए 3.5 वर्ष के भगवान जब गोकुल लौट करके आए तो दौड़ने लगे। भगवान का उपद्रव शुरू हो गया है। सबसे पहले भगवान ने वत्स हरण लीला की, बछड़ों को छोड़ना शुरू किया। पहले बच्चे छोड़ते थे, छोटे छोटे बच्चों को, जो बछड़े थे उनको रात में जाकर के छोड़ गए। सवेरे गोपी ग्वाल गाय दोहने जाए, कोई की 100 ग्राम, कोई की 50 ग्राम। शाम को सब गोपियां मिले, कहा तुम्हारी गाय ने कितना दूध दिया? बोले 50 ग्राम। गाय हमारा बछड़ा छूटा। अब लो, एक लंगड़ा थी वही आ गई, बोली तो क्या हो गया? वो बोली हुआ क्या है? गाय दोहने गई, बछड़ा तो छूटा था, गाय ने लात मारी, दोहनी की दोहनी फूटी, कोहनी की कोहनी टूट गई। ये हाल है। पता लगाओ ये करता कौन है, कौन करता है? किसी ने कहा वो करता है, किसी ने कहा वो करता है। बोले ऐसे नहीं, पकड़ेंगे जब बात बनेगी। कन्हैया समझ गए, आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाएंगे, गलती तो गलती होती है। भगवान ने काम बंद कर दिया, और ये काम बंद करके भगवान ने आगे माखन चोरी लीला प्रारंभ की। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम श्री राधिकायाम हृदयस्थ चोरम चोरागरिंडम शरणम प्रपद्ये। भगवान को बहुत बड़ा चोर कहा। एक दिन भगवान ने समस्त बाल सखाओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके भगवान बोले सुनो, आप लोग बहुत दुबले पतले हो, कुछ खाते पीते नहीं। बच्चे बोले बहुत गरीब आदमी है, कहाँ का खाएंगे? कन्हैया बोले सबको माखन की जरूरत है, सबको विटामिन की कमी है। ग्वाल वाल बोले कहाँ को विटामिन मिलेगा? कन्हैया बोले कल से मैं दूंगा सबको विटामिन। कहाँ का? मैं सबको माखन दूं, दही मिश्री खिलाऊंगा। तो ग्वाल वाल बोले अपने घर को कब तक खिलाओगे? कन्हैया बोले अपने घर को तो जिंदगी नहीं खिलाऊंगा। काय को अपना नुकसान करो, कहाँ का खिलाओगे? कन्हैया बोले सबके घर का। ग्वाल वाल बोले तो मांग खाएंगे का? मांगे खाएं। कन्हैया बोले कायरों का काम है मांगना खाना, हम मांगा वाली काम नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं। क्या करेंगे? छीन के, चुरा करके, झपट के खाएंगे। ग्वाल वाल बोले लल्ला पकड़ गए तो? भगवान बोले ऐसे कैसे पकड़ जाओगे? मेरे पीछे पीछे चलना, मेरे पीछे पीछे चलना, कोई नहीं पकड़े जाओगे। भगवान ने गोपाल चौरी मंडल की स्थापना कर दी। सुंदर समय में दूसरे दिन प्रातः काल के समय में भगवान अपनी बाल मंडली को लेकर के सुबह सुबह के वक्त में यमुना के पुलिंद तट में जाकर के खड़े हुए। बाल सखाओं से पूछा, भगवान के 8 सखा थे, 8 बच्चे थे साथ में, श्री रामा मधुमंगल इत्यादि भगवान के सखा। भगवान बोले क्या बताओ सबसे खतरनाक गोपी अपने गांव में कौन? मोहिनी सद गई तो सब सद गई। आज हम पहली बार चोरी कर रहे हैं, और हम पहली बार इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे कि जो सबसे खतरनाक हो उसी के घर चोरी करेंगे। बच्चे बोले लाला पहली बार पिटवाएगा। कन्हैया बोले ऐसे कैसे पिटोगे? मेरे साथ चलना। कौन है? एक गोप बोला कि अभी 6 महीने पहले एक गोपी बरसाने से शादी होकर के आई, बिल्कुल नई नई गोपी है, अब भी शादी हुई है, तो बहुत गुस्साबाजी। उसके घर से कोई इतना नमक भी लेकर नहीं जा सकता। हाँ,
और पता है इतनी लड़ोपू है, क्या कहें। कन्हैया बोले अच्छा कौन गांव की, बोले बरसाने की। भगवान बोले तो पड़ोसी के घर जाना है। ग्वाल बाल बोले क्यों, बोले भैया बरसाने में तो हमारी भी शादी की चर्चा चल रही है। कौन बोल रहा है, 3.5 साल का बच्चा। पता तो लग जाए कि बरसाने की छोरियां होती कैसी हैं, इससे अंदाज लग जाएगा, नहीं तो काय को लाएंगे हम जबरदस्ती। और भगवान बरसाने की छोरी के यहां पर चोरी करने के लिए निकल रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं घर में, 4, दोनों पति पत्नी और सास ससुर, ये चले जा रहे हैं। और जब आगे की ओर बढ़े तो देखा कि जो गोपी के ससुर थे वो तो अपना थैला लेकर के निकल गए। कन्हैया बोले राम राम, गोप बोले राम राम बेटा। कन्हैया बोले कहां दादाजी, बोले बाजार मथुरा। चलो दादाजी तो गए, एक चला गया। थोड़ी देर के बाद में माताजी निकल गई, माताजी राम राम। माताजी बोली लल्ला राम राम। कहां भैया, कपड़ा धोने जा रहे हैं। अच्छा चलो, ये भी निकल गए। इसके बाद गोपी का पति गायों को लेकर निकला। भैया जी आप कहां, बोले मैं गाय चराने। कितने बजे आओगे, दोपहर में। चलो बन गया। अब बची गोपी। ग्वाल बाल बोले वही तो ज्यादा खतरनाक। कन्हैया बोले उसका कोई भय नहीं। भगवान ने देखा कि गोपी तो दरवाजे में डटी है, क्या करें, कैसे बात बनेगी। तो भगवान यहां से वहां घूम रहे हैं, गोपी ताड़ गई कि कुछ ना कुछ करेगा ही। काय जबरदस्ती चल रहा है। तो भगवान बोले कि ऐसा करते हैं, गोपीज के, अब गोपीज के सिर में फंदा डालो। तो भगवान ने बच्चों से कहा दौड़ो, सारे ग्वाल बालों से कहा दौड़ो। आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। बच्चे बोले वैसे ही तो भूखे और दौड़ो। दौड़ दौड़ के सांस फूल गई। भगवान बोले अब चलो मेरे पीछे, और दौड़ करके फिर आए हैं गोपी के घर में। है भाभी 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 निकल के आई। क्या हो गया लल्ला, अरे बड़ा गजब हो गया। हुआ क्या, कन्हैया बोले सांस तो लेने दे फिर बताऊं। क्या थक गई थे, अरे बताना क्या हुआ। कन्हैया बोले तेरी सास जमुना नहावे गई है। बोले हाओ। बोले कपड़े धोने, बोले हाँ। अरे बोले बड़ा गजब हो गया, वो यमुना में कपड़े धो रही थी, अचानक पांव रिपट गया काई में और पांव टूट गया, पड़ी पड़ी रो रही। गोपी अरे ये क्या हो गया। गोपी बोली तुमने लाए नहीं। कन्हैया बोले कहा तेरी सास हमसे उठती है, हम छोटे छोटे काम उठा पाते। चलो भाभी दौड़। बेचारी खुले दरवाजा छोड़ करके भागी। थोड़ी दूर तक कन्हैया गए और भगवान ने देखा कि अब बड़ा अच्छा मौका है, लौट करके आए। आकर के देखा खूब मक्खन रखा था। बच्चों से बोले लूट लो। खूब खाया, जो बचा बंदरों को खिला दिया। वृंदावन के बंदर बड़े विचित्र हैं, और बंदरों को खिला दिया, सांप लुटा दिया। अब बहू दौड़ करके जब पहुंची तो बहू को देख करके सास घबरा गई कि जा दौड़ी दौड़ी का आया रे, ये माजी माजी कर रही है। माजी सामने आई, माजी माजी। सास बोली क्या हो गया, पागल है का, काय को आ रही है। बहू ने कहा आपका पांव कैसा है। सास बोली ठीक ठाक तो है, क्या हो गया। अरे बोले लल्ला गए थे कन्हैया और वो कह रहे थे कि तेरी सास का पांव टूट गया, यमुना में गिर गई। सास बोली मेरे पांव नहीं टूटो बेटा, तेरे घर लेकर जाओ, मैं तो ठीक ठाक हूं, अपनी संभाल लिया। दोनों सास बहू आई और आकर के देखा तो पूरे भांड टूटे पड़े, कुछ नहीं बचा था, साफ बेकार हो गया। हे भगवान, खराब सबसे चंचल गोपी थी। गोपियों के आपस में चर्चाएं होने लगी। ये कन्हैया चोरी करता है, दिन दहाड़े लूट के ले जा लेता है। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन गोपी ने कहा आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये गोपी तो कल की जली भुजी थी, सोचा कि आज तो मैं किसी के घर में भी जाए तो पकड़ूंगी, कहीं भी नहीं बच पाएगा ये। और कन्हैया तो भाप गए कि गोपी मुझे ताड़ने को लगी है। कन्हैया मन में कहे भाभी कल भी तेरे घर को निशाना है, बचत नहीं है। और दूसरे दिन भगवान निकल गए। हर दिन की भांति यही लीला हुई। घर में केवल गोपी अकेली बची। गोपी तो लाठी लेकर के दरवाजे में बैठ गई। ये तो तय है कि मेरे घर तो आएगा नहीं, पर किसी के घर में भी जाएगा तो मैं पकड़ूंगी। गोपी को यह भरोसा नहीं था कि आज की हमें पकड़े जाएंगे।
और भगवान यहाँ से वहां, वहां से वहां, गोपी ने दोपहर कर लिया, घर से उस जगह से उठी च नहीं। लल्ला देखे कि भाभी तो जा ही नहीं रही है। भगवान बच्चों से बोले चलो छुपते हैं। वृंदावन की कुंज गलियां हैं, जिन्हें कुंज गली कहा जाता है। बड़े बड़े सूरमा भूल जाते हैं, यहाँ से जाओगे वहां से निकलोगे, फिर कहाँ जाओगे का पता। ऐसी कुंज गली अब तो बहुत बहुत सुधर गई है, पहले तो और भी ज्यादा टेढ़ी टेढ़ी गलियां थी। लाला कुंज गली में जाकर के प्रवेश कर गए। इतने में गोपी ने सोचा कि थोड़ा जल ले आऊं, यमुना से भोजन बनाऊंगी। तो जल लेने के लिए गोपी निकली, और जैसे ही गोपी निकली तो कन्हैया बोले आ जाओ। बच्चों को लेकर के पहुंच गए, परंतु आज खतरा है। देखिए, भाभी ने एक तो सीका बांध दिया, और सीका के साथ साथ में वहां घंटी लगा दी। हाँ, मटकी को छियो की घंटी बजी, और घंटी बजी तो मैं दौड़ जाऊंगी, पकड़ लूंगी। कन्हैया ने देखा, ग्वाल बाल बोले लल्ला आज तो पूरी तैयारी है। भगवान घंटी से बोले ए घंटी याद रखना। भगवान ने घंटी को धमकाया, ए घंटी याद रखना, जब तक मेरे बाल सखा भोजन करेंगे, जब तक तू बजना नहीं चाहे कुछ हो जाए। और भगवान एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, खुद ऊपर चले गए, और भगवान ने बाल सखाओं को खिलाया। घंटी नहीं बजी साहब, क्योंकि भगवान की मान गई। बच्चे खाते रहे, घंटी नहीं बजी। भगवान ने सोचा थोड़ा हम भी तो पाए, और भगवान ने हाथ में लेकर के जैसे ही मुंह में माखन को दिया है, टन 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 इतने जोर से घंटी बजी, यमुना के तट तक आवाज पहुंच गई। भाभी दौड़ी, आ गया माखन चोर, और दौड़ करके आई तो ऊपर नीचे वाले जितने थे वो तो सब भग गए, ऊपर वाले पकड़ने आ गए। भगवान बाल कृष्ण नीचे खड़े घंटी की तरफ लाल लाल आंख करके देखे, तेने पकड़वाई है आज, क्यों बजी तू? घंटी बोली गोविंद क्षमा करना, आपने मुझे आदेश दिया बच्चे भोजन करें तब तक नहीं बजना, मैं नहीं बजी। महाराज सिद्धांत है, मंदिर में, घरों में, पूजन में जब गोविंद को भोग लगता है घंटी जरूर बजाई जाती है। बिना घंटी के आपका भोग कैसे लगेगा? और जब आप भोजन कर रहे हो तो क्या मैं रुक जाऊं? मुझे तो बजना ही बजना है। भगवान पकड़ गए, गोपी ने लंबा घूंघट डाली, पकड़ा कन्हैया, कहा चल तेरी माँ के पास। भगवान बोले भाभी आज भर छोड़ दे, जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद छोड़ ही दिया। गोपी बोली बस इतना ही तो खेल है। पकड़ा हाथ, लंबा घूंघट डाल के लेकर के चली। लंबी लंबी गलियां ब्रज की गोपियां देखें, ये क्या लीला हो रही है, ये कहाँ ले जा रही है? अब नई नई बहू, ज्यादा किसी से तालमेल नहीं है, कोई किसी से बोली नहीं। कन्हैया का हाथ पकड़े, लाला सबके तरफ देख रहे हैं। आज तो पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। गोविंद की कृपा हो गई। गोपी का जो पति था वो गायों को भेज के जंगल से घर आ रहा था। कन्हैया की नजर पड़ी, आखिरी दाव है, तुम लग जाएगा। संकेत दे करके बुला लिया, बोला ये क्या तमाशा है, मेरी पत्नी कहाँ ले जा रही है? कन्हैया बोले भोजन करा लिया है। हाँ कहाँ? अरे मेरे घर मैया बुलाई है कि मेरे लल्ला को पकड़ के लाओ, भोजन कराना है। और जबकि मुझे अब भी माकर खिलाई है, ऐसी भाभी खूब खाया मैंने, जगह नहीं है। गोप बोला वाह यार क्या लीला है, हमें भूख लगी है, तुम्हें भूख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें मिल रहा है। कन्हैया बोले तुम्हें खाना है क्या? गोप बोला मिल जाए तो नेकी और पूछ तो आए धारा। उसका पति बोला ये तो ठीक नहीं रहेगा, ब्रज की प्रथा है, ब्रज में बड़ी प्रथा है, बड़ी मर्यादा। कन्हैया बोले इधर आओ। गोप बोला ये कैसे बनेगा? कन्हैया बोले तुम चिंता न करो, मैं तो हूं। भाभी तो लंबो घूंघट डाले, कौन पता कि तेरी भाभी है। भगवान ने बुलाया, भाभी से बोला भाभी जो हाथ में बहुत दर्द है, जो छोड़ दे, जो पकड़। बोली पहले वो हाथ पकड़वा, अब घूंघट तो डाले, दिखाई दे नहीं रहा है। भगवान ने जल्दी से हाथ पकड़वा दिया, अपना छुड़ाए, बच गए। आज भागे, घर पहुंच गए, मुख में माखन लगाए, कपड़ों में लगा है। मैया समझ गई कहीं से शरारत करके आ रहा है, पर मैया बोली कुछ नहीं। इतने में गोपी चिल्लाई, अब पीछे भी 10-12 गोपियां लगी तमाशा देखने के लिए, आनंद ले लो। और जब गोपी गई दरवाजे में, मैया मैया देख तेरे लाला की करतूत, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई। मैया बाहर निकल के आई और देखा तो अरे भगवान। मैया बोली घूंघट खोल ले बाबरी,
देख ले मेरे लालाई पकड़े का खुद भी लालाई पकड़ लाई। और गोपी ने जब घूंघट खोल करके देखा पति के चेहरा को छोड़ के हाथ ऐसी भगी कि 3 दिन तो वो गावड़ी में नहीं निकली, साफ लुप्त तो हो गई, जाकर भाग गई। पर गोपियों ने देखा कि आज तो लल्ला ने अति कर दिया। सब गोपियां मैया के पास गई और मैया से बोली, मैया आज तक हम तुम्हें बता ही नहीं है, तुम्हारा लल्ला इतना शरारती हो गया है, आज सुन लो उसकी शरारत। इसने बहुत शरारत किया है मां। एक गोपी बोली मैं बताऊं, पहले मैं बताऊं। गोपी बोली तू बता। वो गोपी बोली कल मेरे घर में गया, मेरे घर में तो माखन होता नहीं क्योंकि गाय नहीं है। ये हमारे घर में गया बच्चों को साथ, मैं दूसरे कमरा में थी, कमरे में घुसा, जा करके जा मटकी देख, बा मटकी देख, उसको देख, उसको देख, कुछ नहीं मिला तो मटकी फोड़ दिया और बोला सुनो ये घर तो कंगाल है रे, भूतों को डेरा है, इनके घर में कछू नहीं है, भूखन मरना, चलो यहाँ से। अब बताओ, गाली दे के चला गया। एक गोपी बोली मैं बताऊं। क्या बताएगी? बोले मैं क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है 20 साल की उम्र है, सो रही थी मेरी बेटी, कन्हैया गया, घर में कुछ खाने को मिला नहीं, उसकी नींद लगी थी, पलंग में सोई थी, तेरो लल्ला गया, बड़ी लंबी चोटी मेरी बेटी की, जो लल्ला गया और पाटी से चोटी बांध दिया। अब बताओ, मेरी बेटी की चोटी को पाटी से बांध दिया, पलंग की पाटी से बांध करके और उसके कान के पास में बोला हौवा। अब बताओ, घबरा गई बेचारी। अब जैसे ही हौवा कहा तो वो घबराई, माँ माँ कह करके हौवा हौवा कह के चिल्लाई, पर चिल्लाई जरूर, पर पाटी से तो चोटी बंधी है ना, भाग नहीं पाई। तो बेटी घूमे, पाटी घूमे, पलंग घूमे, बड़ी परेशान, माँ हौवा हौवा। अब मैं दौड़ी और आकर के मैंने देखा कि चोटी बंधी है पाटी से, मैंने छोड़ी चोटी और कहा बेटा कोई हौवा वहुआ नहीं है, जो नंद को छोड़ ही हौवा बनो है पूरे ब्रज में, और कुछ नहीं है, ये हौवा बन के घूम रहा है। मैया से गोपियां शिकायत करने लगी, मां तेरा लाला बहुत उपद्रव कर रहा है, क्या कहे मां? मैया बोली मैं क्या करूं, समझाती तो हूं, खूब समझा रही हूं, पर ये मानने वाला नहीं। सखियां बोली मैया बचपन से समझाई नहीं, अब का समझा रही है, ये तो बचपन ही से बिगड़ गया है। बुंदेलखंडी में गोपियां मैया को सुना रही हैं, बहुत बढ़िया भाव है। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मैया इन सखियों के इशारे से, ओ मैया इन सखियों के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गई बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से, मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। सखियों ने कहा कि मां तेरा बेटा बचपन से बिगड़ा हुआ है, थोड़े दूध दही के लाने, 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 घर घर फिरत सकारी से, सकारी से, मैया घर घर फिरत सकारी
द्वारे से। हरि बोल। सब ताली से गाइए, भाव से गाइए। एक सखी ने कहा मां बहुत बुरा काम करता है। मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन, मैं नदी बेचन जात वृंदावन। मैं नदी बेचन जात वृंदावन। तो करता क्या है ये? रोकत गेले अंगारी से मैया, रोकत गेल गंगाधर से मन मोहन बिगड़ गई बारी से। मन मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से। हरि बोल। मैया ने कहा सखियों, आप मुझे दोष दे रही हो, कन्हैया बिगड़ा है। मेरा लाला बिगड़ा नहीं है। कैसे बिगड़ा? आप सबने मिलकर के बिगाड़ा है उसे। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। अपने से बिगड़ कन्हैया। सखियन के इशारे से, सखियन के सारे मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से। हरि बोल। सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि। अब का होत सुधारी से माँ, अब का होत सुधारी से मन मोहन बिगड़ गई हमारी से। मन मोहन बिगड़ गए वारे से, मन मोहन बिगड़ गए वारे से। मन मोहन बिगड़ गई हमारी से, मन मोहन बिगड़ गई हमारी से। मन मोहन
बिगड़ गए, प्यार से मनमोहन बिगड़ गए, प्यार से मनमोहन बिगड़ गए, प्यार से मनमोहन बिगड़ गए, प्यार से। बोलो माखन चोर भगवान की। भगवान ने अनेक प्रकार की माखन चोरी की। सुखदेव भगवान कहते हैं भागवत में माखन चोरी का निराकर्ष क्या है। भगवान ने माखन चोरी का भाव क्या दिया है। मृदे वसंतम नवनीत चोरम। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित भगवान माखन की चोरी नहीं करते। अर्थात माखन का अर्थ क्या है। नवनीत का अर्थ है पवित्र मन, शुद्ध मन। ये पवित्र मन की चोरी भगवान किया करते हैं। और गोपियों, क्योंकि गोपियां ये चाहती थी कि हमारे घर में कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आए, और सब गोपियों के यहाँ पर भगवान सबके भाव को पूर्ण करने के लिए ब्रज में माखन चोरी कर रहे हैं। और इस प्रकार सबको आनंद देते हुए भगवान ब्रज में निवास कर रहे हैं। बोलो माखन चोर भगवान की। अभी आपके सामने सुंदर झांकी आ रही है। कथा यहीं पर विराम। कल इसी से विस्तार 1:30 बजे से इसी समय तक कथा श्रवण करने को मिलेगी। कल षष्ठम दिवस की कथा है। भगवान की अन्य लीलाओं के साथ में मथुरापुरी गबन, कंसवध और उद्धव प्रसंग। इसके साथ साथ में कल भगवान की शादी का महोत्सव है। कल हम सभी रुक्मणी मंगल का आनंद लेंगे। भगवती माँ रुक्मणी और श्री कृष्णचंद्र के विवाह का आनंद होगा। सभी विवाह की तैयारी से आए और सब लोग दुल्हन की ओर से आइए। सब खूब सज समर के तैयार होके आइएगा, जैसे दूसरों की शादी में जाते हो। समझिए, संसार की शादी के लिए तो बहुत सजते हैं। हमारे त्रिलोकीनाथ की शादी है, घनश्याम की शादी है। सब लोग उस श्याम की शादी के बराबर सज करके आए और अपने पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान बंसी वालो, मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान बंसी वालो, मेरी भरी मटुकिया ले गयो।